फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारे टीम के द्वारा यानी कि मनोबल, उत्साह और हिम्मत बढ़ाने के लिए आप जो है हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों को जिनको ये जो है उपयोगी है या लाभदायक सिद्ध होता है उन्हें इस वीडियो को शेयर कर उन्हें लाभान्वित करें। मेहनत, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 11th यानी 11th क्लास का आपका जो है क्लास 11th यानी क्लास 11th का स्टूडेंट्स फ्रेंड का ये है आपका स्टूडेंट्स फ्रेंड का एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज जो है 5.1 एक्सरसाइज आपका जो है 5.1 एक्सरसाइज आपका 5.1 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स फ्रेंड का एक्सरसाइज 5.1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख, त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख यानी त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख, उनके आलेख। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, एंड देयर ग्राफ्स, एंड या एंड आप ऐसे लिख दीजिए, एंड ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11th स्टूडेंट्स फ्रेंड का है ये। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका पहला में आपका देखिएगा 1 2 3 4 प्रश्न दिया गया है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रश्न दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 का 10 प्रश्न, इसी को हल करेंगे। और आज जो है इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको आगे की वीडियो इंतजार करना होगा। अब देखिए पहला में आपका लिखा हुआ प्रूव दैट फ्लोइंग आइडेंटिटीज यानी जो है निम्नलिखित तदात्मयों को साबित करें। निम्नलिखित तदात्मयों यानी जो भी फंक्शन है इनको सिद्ध करना, LHS को हल करके RHS प्राप्त करना या RHS को हल करके LHS प्राप्त करना है। ठीक है, बैठ जाइए जी, बढ़िया से बैठो। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको हाई कॉन्सेप्ट तक बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। अगर आप अपने जो है मैथमेटिक्स, साइंस अगर आप जो है थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं ताकि एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन हो, तो आपको फॉर यू क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ जो है PDF भी आपको दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा और सेट भी, मैंने कि यहाँ जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है क्लास 10वीं और क्लास 12th का। तो आप जो है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप अगर कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको पता होगा, जानकारी होगा कि ये होता है। तो चलिए हम वैसे फंक्शन को यहाँ लिखेंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए लाभदायक होगा। पहला बताइए साइन थीटा की अगर बात कीजिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर इसी को आप अपोजिट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा की बात कीजिएगा तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा।
कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये तो आप लोगों को भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा आप लोग जो है गलती करना माने कि कर देते हैं या गलती करना नहीं चाहते हैं, तो आप देखिए क्या कीजिए कि आप इसको बताइए, अगर आप यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आप भूलते नहीं है, कोई भी आप जो है कहीं भी आप जाते हैं तो इसको नहीं भूलते। तो इसी से आप जो है अदर फंक्शन को ज्ञात कर लीजिए। जैसे सेक को अगर आपको प्राप्त करना है या कौसेक को प्राप्त करना है, तो अगर सेक को प्राप्त करना है तो LHS और RHS दोनों में क्या कीजिए ना, भाग दे दीजिए। किस चीज से भाग दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो अगर भाग दीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। फिर आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। इस प्रकार से अब देखिए अगर यहाँ पर साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या आएगा, टेन आएगा, लेकिन दोनों स्क्वायर है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा कॉस देखिए क्या होता है, सेक हो जाता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपका एक फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया, क्योंकि सब इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, अगर आपको सेक के पदों में लाना है तो क्या चीज से भाग दीजिएगा, कॉस से भाग दीजिएगा। तो दोनों पक्षों को कॉस से भाग दे दीजिए। अगर दोनों पक्षों को दीजिएगा तो यहाँ प्लस है तो अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, आपका मान कितना आ गया 1। ये दोनों का अनुपात क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या इसी को आप प्लस टेन स्क्वायर को उधर जाइए लेकर, अब एक को रहने दीजिए, तो हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा 1। अब देखिए इसी को आप याद रखते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। या आप यहां से भी याद रख सकते हैं, ये यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए साइन और कॉस ही याद रखिए, साइन और कॉस, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो पहले यहां पर भी आप क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अब बताइए कि अगर आप यहां पर कोसेक और कॉट का पदों में कीजिएगा तो कोसेक पहले आएगा, फिर माइनस कॉट आएगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी याद रखिएगा, ये आपको याद ही है। देखिए क्या किए, कॉस स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग दे दिए। इसी प्रकार से आगे भी अगर हम करेंगे, आगे भी देखिए क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख देना, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। अब बताइए अगर आप कॉट के पदों में लाना चाहते हैं या कौशिक के पदों में लाना चाहते हैं, तो आप किससे भाग दीजिएगा, साइन से भाग दीजिएगा। दोनों तरफ जो है साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, यहाँ भी आप साइन स्क्वायर क्या भाग दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कौसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कौसेक स्क्वायर थीटा हो गया। या आप जो है 1 को एक तरफ रखिए और बाकी फंक्शन को एक तरफ रखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर हो जाएगा कौसेक स्क्वायर थीटा, प्लस है उधर जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसको पहले लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यही आपको तो बता रहे थे कि यही फॉर्मूला आप याद रखते हैं।
कहाँ से आता है, बस यही फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट होता है। यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर कॉट लिखना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा, या अगर आप कौसेक को पकड़ना चाहते तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए याद रखिए साइन से पहले लिखते तो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कौसेक, तो कौसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इनका उपयोग जो है इन एक्सरसाइज में किया जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है कुछ फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन फॉर्मूला को भी थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से राइट डाउन करते हैं। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए लाइव क्लास भी यहाँ से करवाया गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइव क्लास में जो है थोड़ा सा कैमरा जो है बेहतर नहीं है, ठीक है, इस वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, इसलिए लाइव क्लास 16 मिनट तक ही चला था, उसके बाद उसको जो है अपलोड नहीं किया गया था। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट जो है लाइव क्लास भी आपको मिल सकता है यहाँ से, लेकिन क्वालिटी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अगर आप आना चाहते हैं यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो माँ चामुंडा मंदिर के सामने शुभम टेंट पंडाल हाउस, उन्हीं के मकान में यानी उदय सिंह जी के मकान में फर्स्ट फ्लोर पर आइए। यहाँ आपको जो है हर एक को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। यहाँ पढ़ाने से ज्यादा सिखाया जाता है विद्यार्थी को, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो है अच्छे से यानी कि सीख पाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप उनको समझाया जाता है। चलिए थोड़ा सा आप फॉर्मूला लिख लीजिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर किनको नहीं पता है, सभी को पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी और इंटू हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात किया जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से किसी भी मान निकाल सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्मूला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab। देखिए ये दोनों फॉर्मूला आपका एक ही है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रहने दिया गया और बाकी इसको इधर भेज दिया गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है अगर ए स्क्वायर और प्लस आपका बी स्क्वायर की बात किया जाएगा, तो अब देखिए इसको इधर भेजिएगा, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे का फॉर्मूला जो है आपका a प्लस बी के होल क्यूब आप कह सकते हैं, या ए क्यू प्लस बी क्यू आप ए क्यू प्लस बी क्यू, तो a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब आपका हो जाएगा। अगर आप उसका लिखना चाहते तो आप उसी को पहले लिख दीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस आपका बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी हो जाएगा। फिर अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप लिखना चाहते तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या आप इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहते a प्लस बी के होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस दीजिएगा, लेकिन यहाँ क्या कीजिएगा माइनस ए बी कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका अगर कहा जाएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ आप माइनस दे दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर देखिए स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ क्या कीजिएगा प्लस दे दीजिएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। इस फॉर्मूला में आपका जो है यानी कि इतना फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो आपका बहुत ही बेहतर प्रदर्शन एक्सरसाइज के लिए होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही फॉर्मूला रहने दीजिए। अब इसको थोड़ा सा आप मिटा देते। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यानी 1 का 4 है और 2 में 10 है, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर 14 है, इनको हल करते हैं। जो पहले आ रहे हैं उनको जो है सीरियल वाइज यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन वाइज सीख रहा है, बताया जा रहा है,
और बाकी जो विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं कि कहाँ खुला है, कैसे पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी सोचते रहिए। और जो है अगर आपको जिस दिन आपको समय मिलता उस दिन आइए, या आप मेरे ही वीडियो से जुड़े हुए रहिए, आपको जो है यहाँ टॉपिक वाइज बताया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। प्रूव दैट द फ्लोइंग आइडेंटिटीज, निम्नलिखित तदात्मयों को साबित करें यानी सिद्ध करें। तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहला का फर्स्ट लिखा हुआ है क्या, देखिए कॉस थीटा और इंटू आपका लिखा हुआ है tan थीटा बराबर आपको लाना है sin थीटा। देखिए कितना इजी दिया हुआ है। अगर आप करिएगा फ्रॉम LHS यानी फ्रॉम LHS, तो फ्रॉम LHS तो ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू आपका हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू tan थीटा को आप बदल दीजिए तो ये हो जाएगा sin थीटा और बटा ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब देखिए cos थीटा और cos थीटा आपका दोनों वो एक अंश में है एक हर में है, कट जाएगा। आपका फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, यानी प्रूव हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है sin थीटा। देखिए यहाँ साइन होना चाहिए, sin थीटा होना चाहिए। हमारी टीम के द्वारा मिस्टेक किया गया, क्योंकि टीम जो है इनको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। sin थीटा बटा हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि भोजन भी बहुत जरूरी है जी। तो भोजन करते हैं उस टाइम जो है हमारी टीम के द्वारा कुछ उतार दिया जाता है। उसके बाद जो है हम कैमरा के पास आते हैं और आपको जो है आपके बीच सॉल्यूशन करके बता देते हैं। अब देखिए यहाँ जो है, देखिए इसमें हमारी टीम बहुत ही हिम्मत और जुनून के साथ मेहनत कर रहा है। आप हमारे टीम के जुनून और हिम्मत को जो है और उत्साह को बढ़ाए रखें, क्योंकि वही जो है उन्हीं के द्वारा बेहतर से बेहतर किया जा रहा है और हम आपके बीच आ पा रहे हैं। देखिए tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा sin थीटा बटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप LHS से हल कीजिए या RHS से हल कीजिए, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम आपका हो जाएगा LHS। तो फ्रॉम LHS में आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा लिखा हुआ तो tan थीटा आप इसको बदल दीजिए sin थीटा और बटा क्या कर दीजिएगा cos थीटा कर दीजिएगा। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा और बटा cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो गया RHS हो गया। यही प्रूव हो गया। अब कहिएगा ये कहां से आप लिख दिए, तो देखिए आपको अभी हम इसके पहले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर आप यहां से साइन को उधर ले जाइएगा तो ये आपका क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा पर क्या है, ये cos थीटा पर क्या है, ये वर्ग है। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब वर्ग है तो उधर जाइएगा तो अंडर रूट में आप माने रूट में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि cos थीटा जहां आपका लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख दिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या है साइन थीटा है। अब यही तो आपका RHS में लाना था, साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी पहला का ही आपका 3 में है। 3 में क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है। तो यानी आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा और बराबर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए यहां आपका लिखा हुआ है क्या सेक स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है क्या cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है। फिर साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है बीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप जो है cos स्क्वायर बीटा को आप बदल दीजिए। तो cos स्क्वायर बीटा को यानी कि फ्रॉम LHS, चलिए फ्रॉम LHS आप यहाँ लिखिएगा फ्रॉम LHS यानी LHS से आपका क्या है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका है cos स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस और cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से देखिए, अगर थीटा की जगह अगर आपका बीटा होता
बीटा होता तो आप जो है cos स्क्वायर बीटा अगर आप है तो इधर आपका माइनस क्या हो जाएगा, यानी सब जगह बीटा हो जाएगा। तो बताइए आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे आप इसको मिटा दीजिए थोड़ा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस से आप गुना कर दीजिए, तो माइनस से आप गुना कीजिएगा तो माइनस से आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब यहां से अगर आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यही तो वहां लिखा हुआ है, इसको जो है इधर उधर करके लिख लीजिए जिस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा RHS। ये RHS प्रूव हो गया। अब देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप अभी हम आपको बताएं कि आपको क्या बताए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी बराबर 1। तो बताइए ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा ना जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हम बताए कि सेक स्क्वायर माइनस सेक लेना है तो माइनस हो जाएगा टेन बराबर 1, कौसेक लेना है तो पहले कौसेक और माइनस कॉट हो जाएगा बराबर 1। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसी में आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका है पहला का चौथा, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, फिर लिखा हुआ है प्लस प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, बराबर आपका सिद्ध क्या करना है साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी, प्लस आपका जो है कॉस स्क्वायर बी इंटू आपका है साइन स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और इंटू हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से फ्रॉम LHS चलिए यहाँ से, तो आप फ्रॉम LHS में आपका यानी लिखिए यहाँ, यानी LHS से फ्रॉम LHS अगर आप यहाँ लिखिएगा क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या यहाँ पर देखिए कहीं कॉस स्क्वायर ए है, अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, लेकिन यहीं कहीं पे आप देखिए कॉस स्क्वायर ए है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है तो आप रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस आप देखिए साइन स्क्वायर ए है यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए, और फिर देखिए साइन स्क्वायर आपका क्या है बी लिखा हुआ है और कॉस स्क्वायर भी आपका बी लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर बी और आपका कॉस स्क्वायर क्या है बी है, तो साइन स्क्वायर को अगर आप बदल दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, तो यहाँ आप करिएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस, तो आप यहाँ लिखिएगा कॉस स्क्वायर आप ए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा जैसे कॉस स्क्वायर ए को रहने दिए, और साइन स्क्वायर बी के 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए है, क्या अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो उधर कॉस स्क्वायर, अगर चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, क्या आपका RHS में कॉस स्क्वायर ए है नहीं है, तो आप इसको रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए, अगर आप साइन स्क्वायर ए में चेंज करना चाहते हैं तो लेकिन है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी तो आपको है साइन स्क्वायर ए तो आप रहने दीजिए। अब साइन स्क्वायर बी, तो बी तो आपको कॉस में भी है साइन में भी है, तो आप यहाँ जो है बी को बदल दीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा ए और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए, अब तो सब अलग अलग हो गया, और कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर जो है
साइन स्क्वायर ए। यहाँ आपका आंसर में क्या है दिया हुआ सिद्ध करने के लिए, साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है। उसके बाद आपका कॉस स्क्वायर बी दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर आपका बी हो गया, फिर साइन स्क्वायर क्या हो गया, ए हो गया है। अब जो है यहाँ इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ आपका जो है साइन स्क्वायर ए है और प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसका पहले आप कर लीजिए क्या कि इस दोनों का देखिए, इस दोनों का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। फिर माइनस आप देखिए, माइनस आपका लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस आपका जो है इसका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कॉस के साथ एक गुना हुआ, तो आप इसको कीजिएगा, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, जब आप इसको बदल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप देखिए इसको जो है ना कॉस स्क्वायर ए को यानी कि इस रूप में यानी लिखे यहाँ से यहाँ तक में कॉस को, और इसका जो है इसका मान कितना है 1 है, तो यहाँ देखिए 1 आपको लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 से गुना कीजिएगा, तो ये 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस इसको गुना कीजिएगा कॉस स्क्वायर माइनस माइनस कॉस स्क्वायर को गुना कीजिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और फिर इससे गुना कीजिएगा तो ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा बी, कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा बी, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू। देखिए गुना समझ में आया कि नहीं आया है गुना, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस को प्लस से गुना कीजिए, क्या आ गया आपका, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, फिर कॉस स्क्वायर बीटा को किए तो कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या आ गया आपका, ये दोनों मिलकर आपका क्या आ गया, प्लस हो गया है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब फिर कॉस स्क्वायर बीटा को इससे किए तो कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इस दोनों को अगर आप देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यही हमारा क्या है आरएचएस में है यही, तो यानी कि बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा आरएचएस। देखिए आरएचएस में तो आपको यही प्रूव करना था, तो यह हो गया हमारा आरएचएस हो गया साइन स्क्वायर बी, और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो गया आरएचएस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट नंबर यहाँ तक है, ये हमारा सेकेंड नंबर है जो ब्लू कलर से यहाँ है, ये हमारा जो है थर्ड नंबर है जो रेड कलर और ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, और यहाँ तक आपको ब्लैक में दिखाया गया है। तो ये आपका जो है ये जो आप देख रहे हैं यही वाला आपका जो है थर्ड नंबर का है। अब ये आपका जो है फोर्थ नंबर का है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, और जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है आपका प्रूव दैट लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है 1 से लेकर 10 तक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में था 1 से लेकर 4 तक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपका पहला में क्या लिखा हुआ है, सेक 4 थीटा लिखा हुआ है, सेक 4 थीटा लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस tan 4 थीटा लिखा हुआ है, बराबर आपको लाना क्या है, आपको यहाँ लाना है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा लाना है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ आप बताइए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, आप इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कीजिए माइनस tan स्क्वायर थीटा का आप स्क्वायर कीजिए। अब बताइए कि अगर आप स्क्वायर किए हैं तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा को यदि ए मानिए, tan स्क्वायर थीटा को बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप जानबे करते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, या आप इसको इधर लिख सकते हैं ए प्लस बी
इंस टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो बताइए कि ए के जगह आपका क्या आ जाएगा, ए के जगह आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और बी के जगह क्या आ जाएगा, बी के जगह टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो जहां जहां ए है वहां वहां सेक स्क्वायर थीटा रखिए, और जहां जहां बी है वहां वहां टेन स्क्वायर थीटा रखिए। तो यहाँ पर देखिए आप यदि आप यहाँ पर फ्रॉम आप लिख लीजिए, फ्रॉम आपका जो है LHS, फ्रॉम LHS। तो देखिए फ्रॉम LHS यानी सेक 4 थीटा को लिखे सेक स्क्वायर थीटा का वर्ग किए, टेन थीटा टेन 4 को लिखे टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किए। अब ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, तो आप ए प्लस बी इसको लिख दीजिए। तो ये लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी और इंस टू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आप क्या लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि अभी हम आपको बताए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो आपका यही रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया। देखिए यही आपका जो है RHS में आपको है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आपका दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉसेक 4 थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉसेक 4 थीटा और माइनस लिखा हुआ है माइनस कॉट 4 थीटा और बराबर क्या लाना है वही इसी फॉर्मूला से लाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सेम आपका है क्वेश्चन नंबर, आप इसको फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम आपका जो है LHS, फ्रॉम LHS। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 4 थीटा और माइनस क्या लिखा हुआ है कॉट 4 थीटा लिखा हुआ है, कॉट 4 थीटा लिखा हुआ है। आप इसको लिख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, तो यानी कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा इंस टू हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप जो है इसका वैल्यू देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा बराबर आपका RHS हो जाएगा, बराबर आपका क्या है RHS है। तो ये आपका हो गया RHS, सीधे इसी को करना था, ये RHS हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ माइनस आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 2 tan आपका थीटा। अब देखिए अगर आप 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, होल का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा पर वर्ग है, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका tan थीटा यानी बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह 1 है इंटू बी के जगह क्या है आपका tan थीटा है, और ये माइनस में है तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये किसको हल किया जा रहा है LHS को हल किया जा रहा है, तो यानी कि LHS से हम चल रहे हैं, तो यानी कि LHS में आपका लिखा हुआ इसी को हल किए, फिर ये हो गया आपका। अब देखिए ये 1 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा और माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा। अब बताइए बचा क्या आपका 2 tan आपका थीटा बराबर क्या है RHS में लाना था, बराबर ये RHS आ गया। अब देखिए 1 प्लस टेन थीटा है तो 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a
बी, तो 2 1 फिर tan थीटा माइनस था तो इसको उतार दिए, फिर 1 हो गया, फिर tan स्क्वायर थीटा हो गया, फिर 2 tan थीटा हो गया, माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया, या 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं कि माइनस tan थीटा, या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जैसा कि आपका होता है, या आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस sec स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हुआ है, आपका बचा क्या 2 tan थीटा, यही आपका RHS में था। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दूसरा तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। तो चौथा में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है आपका साइन थीटा प्लस लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखा 1 माइनस √1 माइनस आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, बराबर आपका क्या लाना है, तो बराबर इसी को हल करके आपको लाना है साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा लाना है। चलिए देखिए यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ उतार रहे हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू आपका 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर आपको लाना क्या है, आपको लाना है साइन क्यू थीटा और प्लस आपका लाना है कॉस क्यू थीटा। अब देखिए ये तो बड़ा लोचा है जी, नहीं चलिए कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा आसानी से एकदम सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ आप फ्रॉम LHS से आप चलिए, क्योंकि जो बड़ा टर्म रहता है आप उसी को हल कीजिए बेहतर होगा। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ आपका 1 है तो 1 माइनस आप लिख दीजिए इसको साइन थीटा इंटू आप क्या लिख दीजिए कॉस थीटा लिख दीजिए। अब इसको एकदम सेम कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला है यानी सूत्र पर ही आधारित है। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और जो है आप उसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू क्या लिख दीजिएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ 1 जो लिखा हुआ है 1, ये आप 1 जो देखे ना इसी के बदले ये लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ जो है आप देखिए ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपका बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। देखिए यही फॉर्मूला आपका बन गया है, बना है कि नहीं, इसी सूत्र पर आपका ये आधारित है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जैसा कि हम आपको लिखाए थे। तो ये फॉर्मूला जो होता है बराबर क्या होता है बोलिए तो ए क्यू, यानी कि आपका क्या हो जाएगा प्लस बी क्यू, तो ये की जगह क्या लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल क्यू प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यू हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, यही आपको जो है RHS में लाना था। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है साइन 4 थीटा, तो ये साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा प्लस आपका हो जाएगा कॉस 4 थीटा हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये साइन 4 थीटा है, अब ये आपका है साइन कॉस 4 थीटा है, तो आप इसको फ्रॉम LHS लिखिएगा, यानी फ्रॉम आपका जो है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो ये आप लिखिएगा साइन 4 थीटा प्लस ये आप लिखिएगा कॉस 4 थीटा, आप इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस आप इसको लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस क्या होता है माइनस 2ab हो जाता है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका a का स्क्वायर और प्लस ये आपका b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या लिखाए थे a स्क्वायर a प्लस b, क्या लिखाए थे a प्लस b, और a प्लस b और माइनस क्या लिखाए थे 2ab, माइनस क्या लिखाए थे 2ab, क्योंकि अब बताइए कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab।
अरे देखो नहीं, वही है लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं किए। आप बताइए कि आप यदि यहाँ पर ही अगर देखिए इसी को अगर आप लिखते हैं a प्लस बी का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर, तो बताइए क्या लिखते हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या लिखते हैं 2ab, यही लिखते हैं ना। अब यदि देखिए इसका मान यदि आपको पूछा कि इसका मान बताइए इसका, तो बताइए e प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस नहीं हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यही वाला तो आपका यहाँ पर ही है लिखा हुआ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2ab हो गया। अब देखिए तो यहाँ आप लिख दीजिए इसको, इसको क्या लिखिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये के मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा नहीं है साइन स्क्वायर एक ही जगह लिखा हुआ, तो साइन और प्लस इसका मान क्या, इसका मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए के मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी के मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू है यानी कि इसका वैल्यू क्या जानते हैं एक जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है। अब बताइए तो ये हो जाएगा एक का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक को वर्ग कीजिएगा तो एक माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपको क्या है RHS है बराबर आपका क्या हो गया RHS। इसी को प्रूव करना था, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देखिए इस फॉर्मूला पर है, इसी को देखिए इस प्रकार से किया गया है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 2 का, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा माइनस आपका लिखा हुआ है साइन थीटा और इंस्टू लिखा हुआ है सेक थीटा, इंस्टू क्या लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस लिखा हुआ है कॉस थीटा इंस्टू टेन थीटा लिखा हुआ है, इंस्टू क्या लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर क्या है 1, बराबर क्या लाना है 1 लाना है। ये तो बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका देखिए एकदम पूरा आंसर एक दिया है, चटनिया नियन दिया है ना, कितना इजी दिया है। आप देखिए सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिएगा, अपने में ये सब क्या हुआ लड़ जाएगा, लड़ उड़ के क्या हो जाएगा मर जाएगा, यानी सब बर्बाद हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए ये सबको अगर आप और आसान बनाना चाहते हैं तो देखिए बेस फंक्शन जो बेस है ना साइन और कॉस को बेस माना जाता है, तो आप सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो चलिए साइन और कॉस में आप यहां लिखिए फ्रॉम, आपका हो जाएगा फ्रॉम LHS, आपका क्या है यहाँ आपका लिखा हुआ है कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा आपका माइनस साइन थीटा है, फिर आपका क्या लिखा हुआ है सेक थीटा लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है टेन थीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए सबको बेस में बदल दीजिए, तो हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए इसको भी बदलिएगा, तो इसको भी बदलिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए सबका, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ साइन थीटा के नीचे क्या है 1 है, कॉस थीटा के नीचे क्या है 1 है। अब यहाँ जो है एलसीएम लीजिए, साइन थीटा और 1 का एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा, जैसे साइन थीटा है भाग दीजिए, भाग ऐसे ही नहीं आप ऐसे भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 1, अब 1 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से अब साइन थीटा आपका लिखा हुआ है और भाग कितना देना 1 से, तो 1 से भागा दीजिएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पहले माइनस दीजिए फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा आपका cos थीटा से भाग दीजिएगा 1 के गुना कीजिएगा 1 माइनस 1 से भाग दीजिएगा cos थीटा गुना करिएगा तो cos स्क्वायर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर आपका थीटा। फिर देखिए यहाँ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा आप cos थीटा से भागा दीजिएगा तो cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस साइन थीटा से भागा दीजिएगा, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी के बाद आपका देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा और गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और गुने कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये इसके बदले क्या लिखेंगे 1 और बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा और इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए सब तो गुना में किया हुआ है तो सबको आप गुना कर दीजिए, आपका तो कट उठ के जो है बर्बाद हो गया जी। किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। इसीलिए कहते हैं लड़ाई जो है झगड़ा करना क्या है गलत बात है, यानी लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से काट सकते हैं साइन थीटा तो आप सबको लिख दीजिए जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा गुने साइन थीटा। अब बताइए कि ये आपका हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका गुने कितना हो गया 1। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा गुने ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और गुने क्या हो जाएगा साइन थीटा और गुने क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हम चाहते तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट भी जाता, या फिर हम डायरेक्ट यहीं से काट देते कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। लेकिन आपको थोड़ा सा हलवा इसको बना के देना है ना, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा आपका कट गया, साइन थीटा साइन थीटा यानी कि कटा, यानी एक मरते कटा ना 1 टाइम्स, तो एक बार कटा। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया क्या 1 आ गया। तो ये बराबर क्या हो गया आपका RHS। यही तो आपको RHS में लाना था। अब देखिए RHS में आ गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। तो इसको थोड़ा आप मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे हम बना देंगे, तो इसको मिटाते। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 है। देखिए पढ़ाई जो है ना एकदम पूरा मन तन से कीजिए, ठीक है। मन तन से आप जो है पढ़ाई को एकदम जो है गंभीरता पूर्वक लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 7, हाँ 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में लिखा हुआ है क्या, सेक थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा और प्लस लिखा हुआ है टेन थीटा और माइनस लिखा हुआ है 1 और इंटू लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस लिखा हुआ है क्या टेन थीटा और फिर प्लस क्या लिखा हुआ है 1 और बराबर क्या लाना है 2 tan थीटा लाना है। क्या लाना है 2 tan थीटा। देखिए इसको भी आप बेस रूप में आप बदल दीजिए, साइन और कॉस के रूप में बदल दीजिए, टेन को भी साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, सेक को 1/cos के रूप में, और सबको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। या नहीं तो आप डायरेक्ट गुना कीजिए, जैसा कि हम इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में बोले थे, तो उसमें साइन और कॉस बदल दिए। इसको भी आप जो है कर सकते। तो ये लिखिए फ्रॉम LHS, फ्रॉम आपका हो जाएगा LHS, फ्रॉम LHS। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा और प्लस हो जाएगा टेन थीटा और माइनस हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा सेक थीटा और माइनस हो जाएगा टेन थीटा और प्लस हो जाएगा 1। देखिए गुना कीजिए, चलिए गुना करते, ठीक है। इसको जो है ना इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके गुना कर दिए, अब जो है ना इसके साथ गुना कीजिए, टेन को इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए और फिर इससे गुना कर दीजिए। अब जो है टेन थीटा को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस हो जाएगा ये टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस प्लस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना, अब इसके बाद जो है 1 से गुना कीजिए, तो 1 से यहाँ भी कीजिएगा, यहाँ भी कीजिएगा, यहाँ भी कीजिएगा। तो आप जो है इसी के नीचे लिख देते थोड़ा सा, -1 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 से कीजिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। देखिए गुना करिए, ठीक है, या माइनस सेक थीटा आ गया कि यहीं पर लिख दीजिए, यहीं पर ही लिख देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सेक थीटा, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर।
आप देखिए यहाँ तक अगर हमारे वीडियो में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है कि माइनस इधर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये -1 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है -1 है। तो अगर देख लीजिएगा ध्यान से, अगर वीडियो में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, अब अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम इसको थोड़ा सा अति करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कहीं आपका कुछ कट रहा है, तो अगर कट रहा है देखिए -sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा, तो बताइए -sec थीटा और tan थीटा और प्लस sec थीटा tan थीटा कट गया। फिर देखिए sec थीटा यहाँ प्लस में है, sec थीटा यहाँ माइनस में, तो sec थीटा प्लस में है, sec थीटा माइनस में, अब sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस, ये भी कट गया। अब जो जो बचा आप उसको लिख दीजिए। बचा क्या आपका? बचा है sec स्क्वायर थीटा। क्या बचा है? sec स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है? -tan स्क्वायर थीटा बचा है, -tan स्क्वायर थीटा बचा है। फिर क्या बचा? tan थीटा प्लस tan थीटा, तो क्या बचा है? 2 tan थीटा बचा है। अब फिर क्या लिखा हुआ है? -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और प्लस देखिए, प्लस आपका क्या है? 2 tan थीटा है, प्लस आपका क्या है? 2 tan थीटा, और माइनस क्या है? -1 है। अब देखिए -1 है तो ये +1 है और ये -1 है, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 2 tan थीटा। यही आपका जो है RHS में था लाना, 2 tan थीटा। देखिए RHS में 2 tan थीटा आया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ देखिए, अगर बन जाता है इतना में तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर इसी को मिटा कर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इसको क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और माइनस लिखा हुआ है कॉस थीटा का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर बराबर आपका क्या लाना है? 2 × 1 माइनस साइन थीटा × 1 माइनस आपका लाना है कॉस थीटा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बुक में ये 2 छूटा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पर ही आपका ये जो 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन बुक में जो है, बुक में आपका 2 छूटा हुआ है। आप अपने बुक में सुधार कर लीजिएगा कि 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा × 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो आप जो है अपने बुक में वहां 2 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस साइन थीटा × 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कुछ बच्चे का भी रहेगा कि कहेगा सर काहे करेंगे, वहाँ जो ऐसा थोड़ी है। तो देखिए जो भी है आप उसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको लग रहा है कि क्या हम करें, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है, क्योंकि उसमें भी आप देखिएगा 2 लगा हुआ है, और 2 लगाइएगा तब ही RHS आपको प्राप्त होगा, नहीं तो ये 2 आपका जो है ना 2 नहीं आएगा। बाकी मैंने कि अगर आप कहिएगा कि 2 आ जाएगा, अगर 2 अगर आप यहाँ से हटा दीजिएगा ना तो आपका आंसर में 2 आएगा साथ में, क्योंकि आप इसको हल करने के बाद ये। अब देखिए अगर आप इसको चेक भी तो कर सकते हैं, इधर गुना कीजिएगा तो ये आएगा, तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब देखिए अगर ये प्राप्त होता है तो यहाँ 2 लगाना उचित है। अगर ये गुना करने के बाद जो आपका दिया हुआ है बुक में उसी में आप गुना कीजिए। अब देखिए कि अगर आपका LHS प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका 2 यहाँ लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, थोड़ा सा LHS की तरफ हम लोग हल करते हैं कि LHS। तो देखिए आपका LHS में क्या है, तो आप 1 माइनस क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस आपका लिखा हुआ है साइन थीटा और माइनस क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? a + b + c का होल स्क्वायर है। क्या है? a + b + c का होल स्क्वायर है। तो देखिए आसान है, आप जो है यहाँ पर ही लिख दीजिएगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² + b² + c² - 2ab या +2ab और प्लस आपका 2bc और प्लस क्या हो जाएगा? 2ca हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab और +2bc और +2ca। अब देखिए जहां जहां माइनस लिखा हुआ है वहां वहां माइनस का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी b के जगह माइनस है और c के जगह माइनस है। तो जहां जहां b दिखेगा वर्ग में तो सब जगह प्लस ही होगा, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, गुना हो जाएगा। तो बताइए यहाँ आपका BC, तो यहाँ देखा b, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में भी हो जाएगा, यहाँ माइनस में भी, माइनस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए b और c, तो यहाँ c हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी देखिए जहां b है वहां माइनस लगाइए, तो अगर यहाँ माइनस लगाइएगा माइनस b का
स्क्वायर, तो ये तो प्लस बी ही हो जाएगा ना, माइनस सी का स्क्वायर, तो ये भी प्लस सी स्क्वायर होगा। तो वर्ग में आपका सब प्लस हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या माइनस पर भी अगर आपका जो पावर रहेगा, इंडेक्स, डिग्री या घात आप बोलते हैं, तो अगर आपका सम संख्या रहेगा तो प्लस आएगा, विषम रहेगा तो माइनस। लेकिन यहाँ पर देखिए ए तो प्लस है लेकिन बी क्या है, माइनस, तो आप गुना कीजिएगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस बी है तो माइनस बी, माइनस सी है तो माइनस सी, तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस 2bc आ जाएगा। यहाँ सी देखिए माइनस में है तो माइनस में है तो यहाँ सी, तो यहाँ प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा। अब यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं आया तो नहीं आया, उससे क्या दिक्कत है, समझ में नहीं कैसे आएगा जी। यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है माइनस बी, यहाँ क्या है माइनस सी का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस माइनस यानी बी का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस माइनस सी का स्क्वायर कीजिएगा नहीं, फिर देखिए प्लस 2a, ए आपका प्लस में है, बी माइनस में है, फिर देखिए प्लस 2b तो b माइनस में है, सी भी माइनस में है, सी भी आपका माइनस में है, फिर प्लस 2c माइनस में है, ए प्लस में है। आप यहां से देखिए गुना कर लीजिए, तो अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 2ab, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 2bc, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2ca या 2ac। अब देखिए वही तो हम यहाँ लिखे थे, जहां देखिए जहां जो रहता है चिन्ह आप उसको ब्रैकेट में करके आप इस प्रकार से लिख दीजिए, आपका एकदम 100% जो है आपका फॉर्मूला सत्य होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा, इसको आप जो है बॉक्स में आप इसको रख लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए वही यहां करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, यानी यहां से लिखते हैं एक का स्क्वायर, प्लस माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस माइनस कॉस थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2ab के जगह क्या है माइनस साइन थीटा है, प्लस 2bc प्लस 2b के जगह क्या है माइनस साइन थीटा c, फिर क्या है माइनस आपका क्या है लिखा हुआ कॉस थीटा, फिर 2ca तो प्लस 2c के जगह क्या है माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा, और a के जगह क्या लिखा हुआ है 1। देखिए हो गया। अब यहां से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बताइए प्लस माइनस माइनस 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब यहां से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बताइए इसका मान आपका हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते तो लिख दीजिए, यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा और यहाँ पर ये हो गया, तो 1 और 1 आप कर लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा और प्लस आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा हमारा, देखिए सबको अरेंज करके लिखिए थोड़ा सा, माइनस 2 साइन थीटा और माइनस यहाँ कर लीजिए, तो माइनस आपका हो जाएगा माइनस 2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको प्लस रहने दीजिए 2 साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हो जाएगा अबर 2 हो जाएगा अबर बार, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो अगर आप 2 कॉमन लेते तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ बचा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जो है इसको भी आप गुना कीजिएगा ना तो यही प्राप्त होगा,
या इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको यही वाला प्राप्त हो जाएगा। या आप जो है इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि आप 2 इंटू 1 माइनस आप साइन थीटा और इंटू 1 माइनस आप कॉस थीटा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, RHS। यही तो आपको प्रूव करना था। इतना का आप जो है हल कीजिएगा तो आपका यही मान आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा इसको करें तो कैसे होगा, आप इसी को हल कर लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है कि ये नहीं आएगा तो चलिए उसको भी हम हल करके थोड़ा सा बता देते हैं कि नहीं कैसे आएगा। देखिए ये अगर आप यहां से हल किए तो आपका ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। आप देखिए इसी को हल कर लीजिए। ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, RHS में। अच्छा चलिए यहाँ RHS को ही हल कीजिए। RHS में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 से 1 गुना कीजिए 1, इसको गुना कीजिएगा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, इसको गुना कीजिएगा माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यही वाला आया है कि नहीं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है कि नहीं, अब देख लीजिए। तो इसका मतलब कि इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। या RHS को यहाँ से भी आप इतना हल करके और इसको यहीं पे आप छोड़कर इतना भी कर सकते हैं। अगर ये आपको पता है तो बहुत बेहतर है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू लिखा हुआ है 1 प्लस आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। देखिए सेम प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों देखिएगा सेम प्रश्न है, क्योंकि यहाँ भी आप 2 लगा हुआ है कि नहीं, यही हम आपको पहले के बोले थे क्वेश्चन में कि आप 2 लगा लीजिएगा। अब देखिए इसको अगर आप हल कीजिएगा तो चलिए कर दीजिए इसको हल। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का आपका हो जाएगा स्क्वायर, सी स्क्वायर तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, यानी LHS से हल किया जा रहा है। ठीक है, यानी LHS से हल किया जा रहा है। अब बताइए कि एक बार फिर ये आप इसको उतार सकते, चलिए उतार लीजिए। अगर आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर आप, तो चलिए उतार लीजिए, फ्रॉम LHS लिखिए, फ्रॉम LHS यानी LHS से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2a और b, 2ab और प्लस 2bc, तो 2 हो गया, b हो गया और c हो गया, 2bc प्लस आपका 2ca, तो 2 और c और a, 2ca हो गया। अब यहां से देखिएगा ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये भी ई दोनों को आप ऐड कीजिएगा, यानी ई दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलिए 1 और 1 का 2 लिख देते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा साइन थीटा और प्लस आपका 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस आपका साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यही आपका तो बराबर RHS लाना है। अगर आपको इसमें भी फिर दिक्कत है तो फिर आप इसको हल कर लीजिए, चलिए हल कर लीजिए, यानी कि फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम आप लिखिए RHS,
फ्रॉम RHS में तो देखिए यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 2:1 प्लस आपका साइन थीटा लिखा हुआ है, 1:1 प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। आप देखिए 2 रहने दीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो आप गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1:1 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर इससे गुना कीजिएगा ये होगा साइन थीटा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आप 2 से गुना कर लीजिए, या फिर आप यही रहने दीजिए। देखिए यही वाला प्राप्त हो गया आपका, तो क्या हो गया 2:1 और प्लस इसको अरेंज करके लिख लीजिए, पहले साइन बाद में लिखिए कॉस और प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। देखिए यही वाला तो आपका है यहाँ पर ही, ये वाला, और यहाँ पर भी आपका क्या लाए, यही वाला लाए, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आप जो है मैंने यही आपका यहीं तक अति कीजिए, हल कीजिए, क्योंकि इसको भी हल करने के बाद आपका ये आ जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है, 9 उतार लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अगर आप जो है 9th का मैथ, 10th का मैथ, 11th और 12th का यदि आप सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं स्पेशल, तो आप जो है हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 9th 10th 11th 12th का मैथ आपको सफलतापूर्वक, आपको जो है एकदम आप कह सकते हैं कि आसानी, सरलता पूर्वक भी आप कह सकते हैं, आपको सरलता पूर्वक एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो आपको बोर्ड पर, यानी बोर्ड के पास भी बुलाकर आपको यहां बताया जाएगा। यानी कहा जाता है कि पढ़ना और समझना और सीखना अलग अलग बातें, और पढ़ना और पढ़ाना भी अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप जो है यानी कि सीखना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सब जगह होती है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, स्पेशल सीखने के लिए अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और अगर पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। या माने कि देखिए हर एक जगह सही पढ़ाया जाता है, ऐसा बात नहीं कि और कहीं गलत पढ़ाया जाता है, सभी जगह सही पढ़ाई होता है, लेकिन डिपेंड करता है विद्यार्थी पर कि कौन सा विद्यार्थी जो है घर में कितना मेहनत कर रहा है, या कौन सा विद्यार्थी किताब पर या प्रश्न पर कितना समय दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी शिक्षक आपको इधर उधर, सभी शिक्षक जो है माने कि आपको सरलता पूर्वक ही समझाएंगे। तो अगर आप जो है मेहनत घर में भी करते हैं, या आप हमारे वीडियो को देखकर अगर आपको और क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं, 9th से लेकर 12th तक मैथ पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है भेज सकते हैं। तो ज़्यादा कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि सर बुक जो है इस प्रकाशन का है, एक्सरसाइज इतना का, क्वेश्चन नंबर इतना सोल्व कर दीजिए, आप वीडियो बना दीजिए, तो वो भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल सीखना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 9 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर आपका जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर आपका बीटा। अब देखिए इसको हल करना है, तो चलिए फ्रॉम LHS लिख दीजिए, यानी फ्रॉम LHS क्या है आपका लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो में आपका यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 इसको सोल्व कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और सीरियल से
माने कि पूरा चैप्टर को तो अभी नहीं डाला जाएगा, क्योंकि चैप्टर जिस प्रकार से समाप्त हो रहा है, जिस विद्यार्थी को छूट रहा है, सिर्फ वही चैप्टर को यहाँ डाला जा रहा है। क्योंकि अभी जो है कुछ विद्यार्थी जो है माने कि किसान वर्ग से माने कि बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि उनको अगर छूटता है तो वो रिकवर कर लें। लेकिन आप जो है स्टेप बाय स्टेप फिर भी उनको बताना पड़ता है। और यहाँ जो क्लास चलती है इसमें आपका एकदम देखते हैं कि ज़्यादा ऑप्शन जिस क्लास में रहता है उसके अनुसार से वीडियो को प्रोवाइड कर देते हैं उनके पास, ताकि उनको भी एहसास ना हो कि हम अगर क्लास नहीं गए तो हाँ, ये काम उनके पास रहता है तभी वो क्लास को अब्सेंट करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा भी है तो अब्सेंट कर दें, तो उस स्थिति में उनको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ के बच्चे जो भी हैं वो मेहनती है, जो भी अति करते, जितना भी असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है टोटल कंप्लीट करके आता है। इसीलिए हमारे अंदर भी जुनून है, हमारे टीम के अंदर भी है, और चाह रहे हैं कि उनको जो है बेहतर से बेहतर माने कि दे, ताकि उनका रिजल्ट जो है शानदार हो। अब देखिए यहाँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, लाना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, लाना क्या है साइन स्क्वायर बीटा लाना। तो देखिए जो लाना है आप उसको रहने दीजिए। लाना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं कीजिए। लाना क्या है साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा को भी चेंज मत कीजिए, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दीजिएगा तो बताइए कि आपका साइन में आ जाएगा, साइन तो यहाँ है नहीं। अगर आप इसको चेंज कर दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा में आएगा, जो कि यहाँ है नहीं। तो इस प्रकार से आप देखकर आप जो है आगे बढ़े, एक कदम फैसला आप जो है आगे की ओर इसी को आरएचएस को देखकर कीजिए। अब देखिए तो करना चेंज क्या बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा है, तो आप देखिए साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ पर देखिए थीटा है, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको चेंज कीजिएगा तब नहीं आएगा जी। हाँ बिल्कुल, तो इसको कीजिए, ये आरएचएस यानी कि एलएचएस उतार दिए, आरएचएस प्राप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको बदल दीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और माइनस फिर देखिए इसको चेंज कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, और गुना कीजिएगा तो बताइए इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 1 को कीजिएगा साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर बताइए क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए एक तो आ ही गया नहीं जी साइन स्क्वायर बीटा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर बीटा है। अब कहिए इतना को आप हल करके आपको क्या लाना है कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब बताइए ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, ये दोनों कट गया, आपका फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यही आपका क्या है बराबर आपका क्या है आरएचएस है। थैंक्स वाचिंग for my thanks watching for my video। वेलकम टू फॉर यू क्लास से, ये आपका आरएचएस। जय हिंद जय भारत, हम लोग इसी प्रकार से आगे मिलते रहेंगे।